इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स और जो है मिड डे मील वर्कर जो है आज प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुई है। इनसे बातचीत भी जरूर करेंगे और आपको बता दें कि लगातार जो है अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करती रहती है और पहले भी जो है सीएम आवास का घेराव भी कर चुकी है। तो चलिए एक बार बातचीत कर लेते हैं। आज का जो अपना प्रदर्शन है ये अपना तीनों स्कीमों का है और ये जो मांग दिवस है हम हर साल मनाते हैं जो 10 जुलाई का है। अब की बार 11 जुलाई को इसलिए रखा कि लाभार्थियों का नुकसान ना हो, क्योंकि बुधवार को टीके लगते हैं जिसमें आंगनवाड़ी और आशा वर्कर दोनों की ड्यूटी होती है, इसलिए हमने वीरवार का प्रोग्राम किया ये। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं हमारे जो स्कीम वर्कर हैं उनको पक्का किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी इनको नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए। जो विभागों में हमारी यूनियन काम कर रही है वहाँ जो तरह तरह का हमारी बहनों का शोषण हो रहा है उस शोषण को बंद किया जाए। और जो हमारी ऑनलाइन काम को लेकर है तो ऑनलाइन काम को लेकर हमारे जो फ़ोन है वो बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी के नहीं दे रखे हैं। अगर सरकार को वाकई में ऑनलाइन काम लेना है और काम करवाना है तो वो हमें अच्छे क्वालिटी के टैब दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारी 50+ हो चुकी हैं जिनमें आंखों से देखने की भी इस टाइम पे प्रॉब्लम आई जाती है। कौन से विभाग के कर्मचारी हैं सारे? ये हमारे 3 हैं विभाग, एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन, एक आशा वर्कर यूनियन और एक मिड डे मील यूनियन, जो तीनों ही विभाग हमारे CI2 से संबंधित है। क्या आपकी मांगे माननी की थी? मांगे मानी नहीं गई थी, सिर्फ वो आज तक भी उनके लेटर जारी नहीं किए हैं। आंगनवाड़ी की बात करें तो टर्मिनेट बहनों का मानदेय अभी तक जो की तो पड़ा है, और जो सरकार ने स्किल्ड अनस्किल्ड का मानना था वो भी नहीं माना, अभी तक नहीं दिया है। और जो 1500 और 750 की 2018 में 19 में हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, आज तक वो भी लागू नहीं किए हैं। और जो हमारी आशा वर्कर बहनों का है पीछे हड़ताल पे थी, उनका वो मानदेय भी नहीं दिया गया अभी तक। जो बहनें हमारी उसमें काम कर रही हैं उसके लिए हमारी बहनों का जो इंक्रीमेंट है वो भी कई प्रकार से काट दिया गया है, वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। जो हमारी मिड डे मील बहनें हैं उनका भी वेतन बहुत कम है, आशा वर्कर की तरह ही 4,000 आशा का है, 7,000 मिड डे मील का है। और ठीक उसी प्रकार से जो हमारी मिड डे मील बहनें हैं उनका जो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं बच्चों की, वो मानदेय काट दिया जाता है। तो हमारी आपके चैनल से माध्यम से ये अपील है कि हमारा जो वो 2 महीने का मानदेय कटता है हमारा मिड डे मील का वो भी दिया जाए। कहाँ पर प्रदर्शन है? ये पूरे हरियाणा में है प्रदर्शन, तो ये पूरे देश में था, लेकिन पूरे देश में ये कल हो चुका है। और आज हरियाणा में क्यों हुआ 11 तारीख को वो रीजन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैम क्या लगता है कि लंबे समय से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सीएम आवास का घेराव भी करते हैं और अब फिर जो है सीएम आवास के घेराव का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या लगता है मांगे क्यों नहीं पूरी होती? मैम ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, जुमलों की सरकार है, जुमले ही देती है ये सरकार और कुछ नहीं देती हैगी। लेकिन हमने जो इस सत्र में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी पहले हरियाणा में 10 की 10 सीटें ली थी, लेकिन इस टाइम बीजेपी ने 5 सीटें ही हासिल करी है, वो भी बड़ी मुशक्कत से हासिल करी है। जो आज हमारे प्रति रोष था, बीजेपी के प्रति बहुत रोष था कि सरकार ने आशा वर्कर के साथ, जो आशा वर्कर 73 दिन हड़ताल पे बैठी थी, लेकिन 40 दिन तक किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने कोई भी बात नहीं करी। जब हम घर वहाँ गए, गांव गए, हमने अपना प्रचार जत्था चलाया जब सरकार ने हमारी बात करी थी, लेकिन उस बीच भी सरकार ने हमारी हड़ताल के टाइम जो हमारे 4,000 थे HBPNC HBYC के पैसे थे वो देने की उन्होंने बात मानी थी, लेकिन वो अब वो उस फाइल को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, वो बात नहीं पूरी कर रहे हैंगे। हमने अब ये कहा है कि अगर 18 तारीख तक सरकार हमारी बात मान लेती तो ठीक है, नहीं तो 19 तारीख को हम स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता हिसार में उनका घेराव करेंगे पूरे हरियाणा की आशा। जी मैम, पहले तो आपने ही जो है खुशी जताई थी कि हमारी मांगे मान ली है, लेकिन आप पूरे साल जो है दिखाई देती है प्रदर्शन करती हुई। मैम जब हमने खुशी जताई तो वो इस चीज की जताई कि सरकार बिल्कुल अड़ियल रवैये पे थी कि आशा वर्कर की मांगों पर बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे। वो खुशी जाहिर हमने इसलिए की थी कि सरकार को हमने
हराने का काम किया है। और वो जो हराने का काम किया तो विधानसभा में भी उसकी झलक देखने को मिली है। हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से सिर्फ सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो ये प्रदर्शन है इसका प्रभाव हम जमीनी लेवल पे काम करते हैं। हर व्यक्ति को पता है कि आशा वर्कर का काम क्या है, क्योंकि सरकार द्वारा दुआई गई स्कीमों में हम बार बार हर व्यक्ति के दरवाजे तक दस्तक देते हैं। मैम, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे मिड डे मील वर्कर हो, तीनों को ही समस्याएं है। बिल्कुल मैम, क्योंकि तीनों ही स्कीम वर्कर हैं और तीनों ही स्कीम वर्कर, चाहे मिड डे मील हो, वो भी आज अगर घर में एक व्यक्ति आ जाए तो उसका खाना बनाना मुश्किल है, और ये तो 300 400 बच्चों का खाना बनाती है। आंगनबाड़ी वर्कर है, गर्भवती महिलाओं की जो सरकार कहती है कि एचबी पूरा होना चाहिए, वो पोषण की देखभाल है जो आंगनबाड़ी करती है। और आशा वर्कर, सरकार एक तरफ तो दावे कर रही है कि हम कैल्शियम और आयरन की गोली तो सेंटरों तक पहुंचाई, सरकार द्वारा नहीं जा रही, लगातार 1 साल से कैल्शियम खत्म, और दूसरे दावे करती है स्वास्थ्य विभाग ने इतना काम कर दिया, जबकि वो काम आशा वर्कर अपने लेवल पे सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा जाएगा? बिल्कुल सौंपा जाएगा, क्योंकि जब हमने 73 दिन की हड़ताल लड़ी तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, तो अब खट्टर साहब ने शायद कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, इसलिए समय से पहले ही खट्टर साहब को बदल दिया गया। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नियाब सिंह सैनी आए हैं, शायद वो आ सके, मांगों पर बात करके विचार करके हमारी मांगों का समाधान करेंगे, क्योंकि जो वादा खिलाफी सरकार करती है उसे दोबारा ना करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री चेंज हुआ है। अभी जिला कैसे राशन वर्कर यूनियन आज हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मिड डे मील और आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तीनों परियोजना वर्कर के साथ सरकार ने हमेशा धोखा किया है। और हमारे आंगनवाड़ी के 1500 750 मानदेय था जो सरकार ने टीवी पे आके वो विधानसभा में बैठ के बोला था, वो अभी तक दिया नहीं है। और हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं करे। 26,000 न्यूनतम वेतन जो मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर जो है अपनी मांगों के लिए आज प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो चुकी है। इस समय आपको बता दें कि करनाल से तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो आशा वर्कर है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई है, और साथ में ही मिड डे मील वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर भी इकट्ठा हुई है। लगातार प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है, जिसके चलते आज प्रधानमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आपको बता दें कि जो ये प्रदर्शन है ये आज करनाल के अंदर ही नहीं, हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो है आज इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। तो कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।